अगला है कॉलम पढ़ने से सिंपल पढ़ने से क्या देखो ये कॉलम सर पढ़ी ये क्या को अगला है वर्ड कामा पढ़ना है अगला ये अपनी शब्द कामा वर्ड कामा जगह करेंगे और कामा ऐसे यहाँ पर ऐसे और ऐसे सीधे यहाँ कहाँ से पहले चालू किया इसका क्या होता है SEA इधर होता ये बात तो बताने वो कितना की किसी का काम करना और मोटिवेशन वो जैसे मोहन सेठ की वन एग्जांपल है
मोहन से ट्यूशन कमागढ़ गांव में यू shall get a good gift on your birthday. On your birthday. ये आपको अप्रोच ये कह रहा है कि जो डायरेक्ट डायरेक्ट है वक्ता कही गई बात को यहाँ पर कॉमन काउ में हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, तो पढ़े तुम लोग इसको भी यहाँ पर कॉमन काउ में यूज करते हैं। या कह रहा है कोई कोटेशन है, जैसे कोई नेता अगर कुछ कहता है, बड़े लीडर कहते हैं, तो उनके लिए भी कही गई वाक्यों को हम लोग कोटेशन में रखते हैं। अगला देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ये हो गया जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या वक्ता द्वारा कही गई बात को हम लोग साफ शब्दों में यहाँ पर कैसे कहेंगे। ये कॉमन काउ का यहाँ पर यूज किया गया है। जो हम लोग पंजुक्शन पढ़ रहे हैं, पंजुक्शन में बहुत सारे यहाँ पर रूल हैं, इन्हीं रूल में से एक ये इन्वर्टेड कॉमा का है, इसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, देखते हैं अगला। अगला एग्जाम्पल दिया है सुभाष चंद्र बोस, BOSE, फिर यहाँ पर कामा में लगा दिया सुभाष चंद्र बोस, इन ए मैसेज MESSAGE, in a message to Indians in East Asia, कामा है said इधर कोलन की युवा यहाँ पर है ना, सेट। उसके बाद कह रहा है फिर देयर, जो कोटेशन कह रहा है वो कह रहा है देयर इज नो पावर ऑन अर्थ that can keep India in slave. India shall be free and before long.
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो कोटेशन है सुभाष चंद्र बोस कामा लगाया, इन ए मैसेज टू इंडिया जी ईस्ट एशिया, यहाँ कामा लगाया। उसके बाद फिर शेड लगा करके जो कोटेशन है कामा कामा में यहाँ पर हम लोग वाक्य को लिखेंगे। यहाँ पर दो वाक्य दिया गया सुभाष चंद्र बोस, जहाँ वाक्य में अलगाव होता है वहाँ भी कामा लगाते हैं। सुभाष चंद्र बोस कामा मतलब इंटरप्टेड होगा, जहाँ पर रुकावट होगी वहाँ पर कामा यूज करेंगे। इन मैसेज टू इंडिया इन ईस्ट एशिया कामा, फिर शेड अलग है। यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज करके फिर कामा में फिर वाक्य को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। मतलब हम लोगों ने देखा ये कि पहला तो इसका यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा, दूसरा जो कोटेशन है जो वक्ता द्वारा कही गई बात है जो कोटेशन है उस वहाँ पर भी हम लोग कामा का यूज करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इनको कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क अगला देख लेते हैं हम लोग, सबको पता है प्रश्नवाचक वाक्य में लगता है। अगला चलते हैं टॉपिक, क्वेश्चन मार्क वाला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मार्क है टॉपिक, क्वेश्चन मार्क इसका हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इज यूज्ड आफ्टर एनी डायरेक्ट क्वेश्चन after any direct question but not in an indirect question। तो यहाँ पे तो अगला का पहला क्या है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पहला इसके जो वही प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम दिया हुआ है वेयर डू यू लिव, एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, आर यू हंग्री। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के अंत में हम लोग क्वेश्चन के जो वाले शब्द हैं उनके अंत में हम लोग इनका यूज करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसका यूज किया। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का यहाँ पर कामा, सेमी कामा और कामा दो है, ठीक है। और ये बाकी तो सब कॉमन है, सब लोग जानता है इसको है। क्वेश्चन मार्क के अंत में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगता ही है, अरे क्वेश्चन मार्क लगता ही है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बेटा
लड़के तो ठोक से बात लाओ तो बड़ा गर्दा है। ये दोनों लाओ। अच्छा ठोक दोगे तो दोनों ना ठोक दोगे तो साफ हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे, कैसे इसका यूज करते हैं। चलो आ जाओ लेकर तो हो गया। एक्सक्लामेशन मार्क है, ये अगला है टॉपिक। EXPR स्ट्रेस चल रहा है। इसका उन शब्दों एवं वाक्यों गति में जो इमोशन प्रकट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं जो भाव, शोक, चिंता, तकलीफ, आश्चर्य, जो इन वाक्यों को संबोधित करते हैं वहां पर हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे लगाते हैं। यहाँ मैं इसका हिंदी भी लिख दे रहा हूँ आप लोग समझने के लिए। उन शब्दों वाक्यों के अंत में उन शब्दों एवं वाक्यों के अंत में शब्दों एवं वाक्यों के अंत में जो इमोशंस प्रकट करते हैं, जो इमोशंस या संवेग प्रकट करते हैं। ये है ऑन द ब्रिज। तो यहाँ पर देखो मैंने बस स्टॉपी लगाया, तो बहुत खुशी की बात है, हुर्रा भी है बोन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पर दुख की बात रहेगी तो सारो लगाते हैं, इलास लगाते हैं, तो यहाँ पर भी ये हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करेंगे। ठीक है, ग्रामर में बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे 1 महीना में मिल जाएगा समय ना, तो पूरा ग्रामर खत्म कर दूंगा। किताब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, किताब में कहानियाँ ही हैं। मैं ज़्यादा लंबा कहानी खींचूंगा इस साल, प्रश्न वगैरह तुम लोग करते रहना। HURRAH है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसी वाक्यों में लगता है जहाँ दुख है, खुशी है, संवेग है, भावनाएं हैं, ऐसे वाक्यों में हम लोग इसका यूज करते हैं। चलते हैं अगला, हम लोग एक और यूज पढ़ लेते हैं एपोस्ट्रॉफी का। तब तक एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, उसके बाद एक और बचेगा बस, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्पेलिंग पढ़ेंगे, कैसे शुद्ध करेंगे।
देख हो गया बेटा, कर ली तुम लोग, लिख ली। अगला चलते हैं, स्टॉफी देख लेते हैं हम लोग, हो गया हो तो। चल रहे आगे देखते हैं। ये एपिस्ट्रॉफी अगला है, टॉपिक एपिस्ट्रॉफी का है। एपिस्ट्रॉफी कामा यहाँ पर है ऐसे। पहला दिखेगा, पहला इसका कहाँ प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग पॉसेसिव के कारण किया जाता है। इसका प्रयोग पॉसेसिव केस, पॉसेसिव मतलब अधिकार वाले, POSSESSIV, पॉसेसिव केस बांट किया जाता है। किया जाता है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का लिखिए बच्चों, से गर्ल्स हॉस्टल GIRLS, यहाँ पर काम लगा देंगे, मुझे गर्ल्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर का क्लिक कर देंगे, गर्ल्स हॉस्टल HOSTEL लगाते हैं ना। फादर्स नेम लगाते हैं, तो यहाँ पर इसका अर्थ का होता है, क्या होता है, का मतलब आप होता है ना। तो गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों का हॉस्टल है ये, फादर्स नेम पिता का नाम, ठीक है ना। या रीता फादर, रीता के पिता, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दिया है किसी शब्द या संख्या को छोटा करने के लिए, किसी शब्द, अगला रूल लिखिएगा, किसी शब्द या संख्या को छोटा करने के लिए, किसी शब्द या संख्या को छोटा करने के लिए, जैसे ही डज नॉट स्टडी, तो यहाँ पर इसको छोटा करना है, ही और डज नॉट, DOES, फिर एन, यहाँ पर सीधा सा हम लोग ऐसे कर लेंगे और नॉट लगा देंगे, मतलब वो गायब कर दिया, है ना। तो ऐसे इसका फुल फॉर्म इसको ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, डज नॉट, है ना, DOESNOT। तो इसी को छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अगला है सी वॉज बॉर्न इन 1998, तो इसको भी कर लेंगे, सी वॉज बॉर्न इन, फिर यहाँ पर ऐसे में कामा कर लेंगे, सीधा 60 हो जाएगा 19, इसका मतलब हो गया 1958 लिखना है। तो हम लोग इसको ऐसे भी जो है लिख सकते हैं, इन बस इसे कामा ऊपर लगा देंगे, 98 लिख देंगे, हो जाए 1958। तो इसका शॉर्ट नेम है। अब एक रूल और बचा है जो कल खत्म कर लेंगे और इसको फिर कंप्लीट करेंगे। कल आप लोग कामा वाला पढ़ के आइएगा फिर से, कल हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, कामा कहाँ लगेगा, मैं एक्सरसाइज के लिए दूंगा 1-2 नियम पढ़ा करके, फिर मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा।
स्टैंडिंग और सीटिंग, ईटिंग और चलते हैं फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी टाइम ओवर हो गया है। कितना चलता, 9:30 से क्लास चलता तुम लोग का? हाँ ठीक है, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। ये हो गया कंप्लीट। एक और बचा है कैपिटल वाला, उसको हम लोग कर लेंगे। आज क्लास थोड़ा वीडियो रुक जाने की वजह से नहीं चल पाया। आप लोग वीडियो भेज दिया जाएगा, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग।